हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज के इस क्वेश्चन ऑफ द डे वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन। ठीक है, आप स्लाइड पे देखकर क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन कहाँ से, आपके स्पाइनल से पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखोगे आपके एमएच एसीटी के या महाराष्ट्र सेट के या कोई भी सेट एग्जाम के, तो स्पाइनल्स के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन जो है आपके स्पाइनल्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है। कि क्वेश्चन को तो हम अभी अटेम्प्ट करना सीखेंगे, बट उसके पहले कंसेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन क्या मतलब, स्पाइनल्स होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, अगर मैं स्पाइनल्स की बात करूं यहां पर, ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिले आपके एग्जाम में AB2O4 और A3O4 और A2B O4, तो समझ लेना ये एक स्पाइनल्स के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी क्या होते हैं, कोई भी मेटल्स हो सकते हैं। मेटल्स, या आपका 3D हो सकता है, या आपका मेन ब्लॉक वाले भी मेटल्स हो सकते हैं। ठीक है, मेन ब्लॉक वाले भी मेटल्स हो सकते हैं। अब स्पाइनल्स जो हम यूजुअली पढ़ते हैं ना, स्पाइनल्स आपके होते हैं दो तरीके के। ठीक है, स्पाइनल जो होते हैं आपके दो तरीके। उसके पहले हमें एक चीज जानिए। यहाँ पर देखिए, आप AB2O4 है, मैं इसको कंसिडर करके चलता हूँ। ये आपके पास है AB2O4। अब इसको आपको कंसिडर करना है A2+ इन टेट्राहेड्रल, और इसको आपको कंसिडर करना है B3+ इन ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, चलिए अब ये तो आपने कंसिडर कर लिया। अब इसके बाद आपको निकालनी होती है CFSE। अब इसको आपको निकालनी होती है CFSE। अब यहां से आता है हमारे पास दो स्पाइनल्स होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल स्पाइनल और दूसरा आता है आपका इनवर्स स्पाइनल। ठीक है, वो भी क्या है देख लेते हैं। देखिए, एक होता है आपका नॉर्मल स्पाइनल, एक होता है आपका इनवर्स स्पाइनल। एक मिक्स स्पाइनल करके भी होता है, बट उसके ऊपर ज्यादा कुछ पूछते नहीं है, वो डायरेक्टली आपको याद करते हैं। बट मेन जो होते हैं आपके ये दो होते हैं, नॉर्मल स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं AB2O4 की। ठीक है, ठीक है। अब नॉर्मल स्पाइनल को हम कब कहेंगे कि वो एक स्पाइनल या वो कॉम्प्लेक्स जो दिया है वो नॉर्मल स्पाइनल है। तो देखिए, इफ CFSE ऑफ B3+ octahedral is greater than CFSE ऑफ A2+ टेट्राहेड्रल। अगर B3+ ऑक्टाहेड्रल की CFSE आपकी ज्यादा आती है एज कंपेयर टू योर A2+ टेट्राहेड्रल, देन इट इज नॉर्मल स्पाइनल। ठीक है, देन इट इज नॉर्मल स्पाइनल। तो ये एक आपका नॉर्मल स्पाइनल हो जाता है। बट वही अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इनवर्स स्पाइनल मुझे पहचानना है, तो हमें यहां पर क्या करना होगा। देखिए, इफ CFSE ऑफ A2+ tetrahedral is greater than B3+ octahedral, मतलब आप दोनों की CFSE निकालोगे, एक A2+ tetrahedral की, दूसरी B3+ octahedral की। अगर CFSE ऑफ A2+ tetrahedral is greater than your B3+ octahedral, तो हम इसको कहेंगे देन इट इज इनवर्स स्पाइनल। ठीक है, देन इट इज इनवर्स स्पाइनल। ठीक है, ये बेसिक चीज है, इसी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दूसरी चीज, और एक चीज है, उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब जब नॉर्मल स्पाइनल होता है ना, अब वहां पर देखिए, ऑल A2+ बिलोंग्स टू टेट्राहेड्रल साइट एंड ऑल B3+ बिलोंग्स टू ऑक्टाहेड्रल साइट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो नॉर्मल स्पाइनल में हमें एज सच कोई एक्सचेंज देखने को नहीं मिलता। जो आपके A2+ है वो टेट्राहेड्रल में ही रहेंगे, और जो आपका B3+ है वो ऑक्टाहेड्रल में ही रहने वाला है। बट वही अगर मैं इनवर्स स्पाइनल की बात करूं, तो यहां पर देखिए, ऑल A2+ एंड 50% ऑफ B3+ बिलोंग्स टू octahedral site and 50% of B3+ belongs to tetrahedral site।
तो आप देख सकते हो इनवर्स स्पाइनल में हमें एक एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। एक्सचेंज मतलब जो आपके टेट्राहेड्रल के A2+ थे नॉर्मल में, वो सारे आपके ऑक्टाहेड्रल साइड में कन्वर्ट हो चुके हैं, और वहां के जो 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल है वो अभी टेट्राहेड्रल में जा चुका है। ठीक है, इतनी थियरी काफी है स्पाइनल्स के ऊपर आपका कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब ये देखिए क्वेश्चन, अभी एक स्पाइनल्स के ऊपर ही क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा है, द नंबर ऑफ मैंगनीज आयंस इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल साइड्स ऑफ Mn3O4। अब Mn3O4 है, राइट। मैंने क्या कहा था, Ab3O4, A3O4, जब ऐसे आपको कोई देखने को मिलेगा तो आपको समझ जाना एक स्पाइनल के ऊपर ही आपका क्वेश्चन है। अब Mn3O4 दिया गया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम अच्छे से। ठीक है, अब देखिए Mn3O4, अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, उसको कट कीजिए, मतलब Mn2+ इन टेट्राहेड्रल एंड Mn3+ इन ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, Mn2+ इन टेट्राहेड्रल है और Mn2+ इन ऑक्टाहेड्रल है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3d5, ये हो जाएगा आपका 3d4, करेक्ट। यस, अब इसकी CFEC निकालिए। चलिए, इसकी CFEC क्या आएगी भाई, ये टेट्राहेड्रल है आपका, ये आपका E है, ये आपका T2 है। तो 1 2 3 4 5। अगर मैं इसकी CFEC की बात करूं तो इसकी जो CFEC है वो हो जाएगी आपकी 0 CFAC। अब निकल के देखिए, इसकी आपकी आएगी 0 CFAC। अब मैं अगर इसकी बात करूं, अब यहां पर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल है ऑब्वियसली, नीचे आएगा आपका T2G और ऊपर जाएगा आपका PG। अब D4 है, 1 2 3 4। अब इसकी CFEC आएगी 0 से ज्यादा ही होगी ऑब्वियसली। चलिए निकल के देखते हैं कितना आएगा, -0.4 × 3 प्लस 0.6 × 1 डेल्टा नॉट। तो ये क्या होगा आपका, -1.2 प्लस 0.6 डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 0.6 डेल्टा नॉट। मतलब ऑब्वियसली आपके टेट्राहेड्रल साइड से ऑक्टाहेड्रल की CFEC यहाँ पर ज्यादा है। इसका मतलब Mn2+ टेट्राहेड्रल से ज्यादा आपकी Mn3+ ऑक्टाहेड्रल साइड की CFEC यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, एक आपका फिर ये बन जाएगा आपका एक नॉर्मल स्पाइनल बन जाएगा। ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल स्पाइनल यहाँ पर आपको मिल गया, नॉर्मल स्पाइनल बन जाएगा। अब नॉर्मल स्पाइनल में हमने क्या देखा था, जो आपके टेट्राहेड्रल में है वो आपके टेट्राहेड्रल में ही रहेंगे, और जो आपके ऑक्टाहेड्रल में है वो आपके ऑक्टाहेड्रल में ही रहने वाले। एज सच यहाँ पर कोई भी आपको स्विच नहीं देखने को मिल रहे वाला। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया है, देखिए हमारे पास क्या है, Mn2+, मतलब एक Mn2+ आपका टेट्राहेड्रल में है एंड 2 Mn2+ आपके ऑक्टाहेड्रल में है, बराबर है। अब देखिए 2 Mn2+ एंड 1 Mn3+ किसमें, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, तो ये तो नहीं होगा ऑब्वियसली, ये तो नहीं होगा। 2 Mn3+ एंड 1 Mn2+, 2 Mn3+ इन टेट्राहेड्रल, ये भी नहीं होगा। 1 Mn3+ एंड 2 Mn2+, 1 Mn3+ किसमें, टेट्राहेड्रल में, 2 Mn2+ ऑक्टाहेड्रल में, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, 1 Mn2+ इन टेट्राहेड्रल एंड 2 Mn3+ इन ऑक्टाहेड्रल रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आने वाला है। ठीक है, तो स्पाइनल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन हर साल यहाँ से पूछते ही, मतलब पूछते ही। आपका कोई भी सेट हो, या आप महाराष्ट्र सेट की बात करो या आसाम सेट की बात करो, या आपके इवन CSIR, नेट, गेट, IIT JAM, इन सारे एग्जाम्स में भी इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ बोलो या क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको इसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करने। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।